टेक्निकल वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ बेसिक पीएचपी के कोर्सेज शुरू करूँगी, जिसमें मैं आपके साथ हर डे बाय डे बेसिक थ्योरी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीएचपी से। व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी स्टैंड फॉर पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मीन्स जो पीएचपी की फुल फॉर्म है वो होती है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी इज़ अ वाइडली यूज ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बेसिकली ये ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जो पीएचपी की स्क्रिप्ट्स होती हैं वो बेसिकली सर्वर में ही एग्जीक्यूट करती है, इसके लिए बेसिक सर्वर चाहिए होता है। पीएचपी इज़ अ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। जो पीएचपी है वो फ्री है और हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम में और इस पर काम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जो पीएचपी हम बेसिकली यूज़ करते हैं मोस्टली डायनामिक पेजेस के लिए, मतलब हमने अगर डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करने हैं उस केस में हम पीएचपी को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अ पीएचपी फाइल? पीएचपी फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट कोड एंड पीएचपी कोड। जो पीएचपी फाइल अगर हम लेके चलें उस पर क्या क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, एचटीएमएल होता है और जावास्क्रिप्ट कोड होता है और साथ में पीएचपी का कोड होता है। पीएचपी कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज अ प्लेन टेक्स्ट एचटीएमएल। मीन्स इसमें क्या मतलब है, जब भी हम पीएचपी कोड एग्जीक्यूट करते हैं ना सर्वर में, तो वो हमें रिटर्न क्या करता है, ब्राउज़र में उसका आउटपुट रिटर्न करता है एज अ प्लेन एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्म में। और जो पीएचपी फाइल हैज़ अ डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ डॉट पीएचपी। मीन्स जो एक्सटेंशन फाइल होती है ना वो हमारी डॉट पीएचपी नेम से होती है इसमें। व्हाट कैन पीएचपी डू? पीएचपी कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया कि इसमें हम डायनामिक पेज कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। पीएचपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। मतलब पीएचपी से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फाइल, रीड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं सर्वर में। पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। सो पीएचपी में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और वो डाटा हम किस में स्टोर करवाते हैं, माईसीक्वल में। कोई भी हम डाटाबेस बैकएंड ले सकते हैं, मोंगो ले सकते हैं, माईसीक्वल ले सकते हैं, जिस जो भी हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। और इस केस में हमारे पास कुकीज़ और सेशन का भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। पीएचपी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डेटाबेस। मीन मैंने आपको जैसे बताया इसमें हम बैकएंड डेटाबेस में सारी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं या मॉडिफाई करवा सकते हैं। पीएचपी कैन रिस्ट्रिक्ट यूज़र टू एक्सेस सम पेजेस ऑन योर वेबसाइट। मतलब पीएचपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं एक्सेस करने के लिए कुछ पेजेस। अगर जो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई यूज़र कुछ पेजेस को एक्सेस ना कर सके, ओपन ना कर सके, उसमें कोई एक्टिविटी ना परफॉर्म कर सके, वो हम कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू। पीएचपी कैन एनक्रिप्ट डाटा। पीएचपी में हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी इसमें। नेक्स्ट है वाई पीएचपी। हम क्यों पीएचपी लेते हैं? पीएचपी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। मतलब हम पीएचपी को हर एक प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, मतलब उसमें काम कर सकते हैं। जैसे हम विंडोज़ ले लें, लिनक्स ले लें, यूनिक्स ले लें। पीएचपी इज़ कंपेटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूज टूडे। मतलब हम जो भी पीएचपी है वो कंपेटिबिलिटी उसके हर सर्वर के साथ है, चाहे वो अपाचे ले लो, चाहे आईएस ले लो। ओके, पीएचपी हैज़ सपोर्ट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। पीएचपी में ये है कि वो हर एक डेटाबेस के साथ सपोर्ट करता है। पीएचपी इज़ फ्री, डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल पीएचपी रिसोर्स www.php.net। मतलब हम ये फ्री है, हम कहीं इसको ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर विंडो सिस्टम यू कैन इंस्टॉल XAMPP इंस्टॉलर एंड वैम सर्वर विच कंटेन इनबिल्ट अपाचे एंड माईसीक्वल। इसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप कैसे इसको अपने लोकल सिस्टम में, मींस विंडो सिस्टम में या उबंटू, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उबंटू इंस्टॉल करवा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें हम कैसे, अभी के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप विंडो सिस्टम यूज़ करते हो तो आप XAMPP इंस्टॉलर या वैम सर्वर अपने लोकल में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। PHP इज़ ईजी टू लर्न एंड रन एफिशिएंसी ऑन द सर्वर साइड। मतलब ये लर्न हम इजीली कर सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी है कि ये
सर्वर में एग्जीक्यूट हो सके। सेटअप PHP ऑन योर ओन PC। अगर हमें सेटअप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्टॉल अ वेब सर्वर, उसके बाद हमें PHP इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। मतलब हम डेटाबेस कोई भी ले सकते हैं, फिलहाल इसमें हम लेते हैं MySQL। द ऑफिशियल PHP वेबसाइट php.net हैज़ इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन। अगर आपको इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन चाहिए तो php.net मैनुअल en install.php, ये जो लिंक है इस पर आप जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है बेसिक PHP सिंटेक्स क्या क्या है। A PHP script can be placed anywhere in the document. A script starts with this and end with this। जो मैंने आपको बताया है इसमें, ये हम PHP को स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और एंड भी इस तरह, मतलब मीन जो इसका कोड होता है वो इस तरीके से होता है। इसके बीच में हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, जो हमारा लॉजिक होता है वो इसके अंदर होता है, और उसके बाद जब हम इसको सेव करते हैं तो .php एक्सटेंशन से फाइल को सेव करवाते हैं। नेक्स्ट सिंपली ये एग्जांपल है। अगर आपको HTML के अंदर इसको यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें सिंपली HTML टैग्स यूज़ कर लिए, उसके अंदर आपने जो भी लॉजिक या फॉर्म कोई सेव करवाना है, उसका पाथ देना है, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है वेरिएबल्स। बेसिकली PHP में हम वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम डिफ़ाइन कराते हैं कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर टाइप है, मतलब उसके हर एक की डेटा टाइप वगैरह वो डिफ़ाइन करते हैं वेरिएबल्स में। वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक x and y और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम, एज का नेम, टोटल वॉल्यूम। मतलब हम जो भी हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं उसका हम शॉर्ट नेम ले सकते हैं। मतलब कोई भी हम किसी भी तरीके से, जैसे हमने सपोज करो कोई एज डिफाइन किया उस वेरिएबल में, तो आप $एज इज इक्वल टू उसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ वेरिएबल। अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसका रूल्स क्या है। अ वेरिएबल स्टार्ट विद द $साइन फॉलो बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। मीन्स आपको पहले इसके आगे $साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरिएबल नेम डिफाइन करना, जैसे आपको मैंने अभी एज का एग्जाम्पल दिया। A variable name must begin with a letter or a underscore character। मीन्स अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम उसको लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। मीन्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्फान्यूमेरिक और अंडरस्कोर के थ्रू जिस तरीके से ये इस तरीके से कर सकते हैं डिफाइन। वेरिएबल शुड नॉट कंटेन स्पेस। मतलब जैसे हमने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे मैंने सपोज वेरिएबल अंडरस्कोर नेम ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं। वेरिएबल स्पेस नेम ऐसे कभी हम डिफाइन नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, $y एंड $y। मीन्स अगर हम इसको अपर केस में डिफाइन करें या लोअर डिफाइन करें तो ये दोनों अलग होंगे। ऐसे नहीं होगा कि अगर मैंने $y एक तरफ डिफाइन करूँ और $y एक तरफ डिफाइन करें तो वो दोनों सेम है। इसका अपना अलग मीनिंग होगा और स्मॉल केस में y है उसका अपना अलग मीनिंग होगा। अब creating declaring PHP variable। PHP has no command for declaring a variable। मीन्स इसमें हमारे पास कोई कमांड नहीं होती डिक्लेयर करने की। वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। मीन्स इसमें हम सिंपली असाइन करते हैं अपनी वैल्यू को। जैसे यहाँ पे $txt इज इक्वल टू हेलो स्पेस वर्ल्ड हमने दिया, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर हम $x इज इक्वल टू 5 देंगे तो ये हमारे पास इंटीजर डिफाइन हो जाएगा। मतलब ये एक डेटा टाइप्स हैं इसके। आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द स्टेटमेंट अबव, द वेरिएबल txt विल होल्ड द वैल्यू हेलो वर्ल्ड एंड द वेरिएबल x इज होल्ड द वैल्यू ऑफ 5। सिंपली मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू का। When you assign a text value to a variable, put quotes around the value। इसमें हमें कोड भी लगाना पड़ता है साथ में, अगर जब हम इसको असाइन करवाते हैं वैल्यू को, तो ये हमें हमेशा याद करना पड़ेगा, याद में रखना पड़ेगा कि हमने वेरिएबल नेम इज इक्वल टू और जो हमने असाइन करनी है वो वैल्यू, और साथ में कोड भी लगाना पड़ेगा। अब इसमें हमारे पास दो स्टेट होते हैं कि जैसे हमने अगर हमने जैसे कोई वैल्यू को प्रिंट करवाना है, प्रिंट मीन्स डिस्प्ले कराना है अपने ब्राउज़र में, तो हम क्या करते हैं इको और प्रिंट का यूज़ करते हैं। ये दो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं अपनी आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए PHP में। इन PHP देयर इज़ टू बेसिक वे टू गेट आउटपुट, वन इज़ इको एंड सेकेंड वन इज़ प्रिंट। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें दो
दो केस हैं, एक है इको और एक है प्रिंट। इको कैन आउटपुट वन और मोर स्ट्रिंग्स। जो हम इको है वो क्या करता है, अगर हमने दो तीन आउटपुट, एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग के आउटपुट डिस्प्ले करवाने हैं तो हम इको यूज़ कर सकते हैं। और प्रिंट के केस में क्या होता है, प्रिंट कैन ओनली आउटपुट वन स्ट्रिंग एंड ऑलवेज रिटर्न ऑलवेज वन। ठीक है, तो हम इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इको इज़ मैग्निफिकली फास्टर कंपेयर टू द प्रिंट एज इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इको जो है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू प्रिंट, अगर हम लेके चलें तो ये बेसिक इसमें हमारे पास सिंटेक्स है, जैसे हम ये यूज़ करेंगे तो हम इस तरीके से यूज़ करते इको स्पेस जो हमने प्रिंट करवाना है, चाहे आप इसको HTML में ले लो, चाहे आप इसको सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लो, मतलब इसमें हम HTML टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मैं इस ट्यूटोरियल में ऐड करूँगी वो मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स मतलब प्रैक्टिकली करके बताऊँगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास गेट वर्सेस पोस्ट। हमारे पास अब जब भी हमने फॉर्म सबमिट करना हो, जैसे हमने कोई फॉर्म ले लिया, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट वैल्यू ले ली, या फिर मतलब जैसे भी मैंने डायनेमिक वैल्यू सेव करवानी है फॉर्म के थ्रू, तो मैं क्या करती हूँ, उसमें हमारे पास फॉर्म मेथड्स होते हैं, जो कि एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। सो जो फर्स्ट है, अब मैं बताऊँगी आपको कि जब हम बैक बटन यूज़ करते हैं या रिलोड करते हैं तो हमारे जो गेट मेथड है वो हार्मलेस है। और इन केस ऑफ अगर आप पोस्ट मेथड लेके चलेंगे अगर ब्राउज़र में, तो जब भी आप रिफ़्रेश करोगे ना, पेज रिलोड करोगे, तो ब्राउज़र हमें अलर्ट करता है कि अगर आप ये दोबारा से सबमिट करोगे तो वो वैल्यू फिर दोबारा से सेव हो जाएगी। पर इन केस ऑफ गेट वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी अलर्ट कुछ भी थ्रो नहीं करवाता। इस केस में गेट के केस में हम बुक मार्क कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म पोस्ट मेथड के केस में हम बुक मार्क नहीं कर सकते ब्राउज़र में जो ऊपर होता है। कैश्ड कैन बी कैश्ड, और ये क्या होता है, कैश्ड नहीं होता। इस केस में हमारे पास एनकोडिंग टाइप ये होती है, और इस केस में हमारे पास दोनों होते हैं, मल्टी पार्ट और सिंपली यूआरएल कोड। हिस्ट्री पैरामीटर रिमेन इन द ब्राउज़र हिस्ट्री। अगर हम इसके पैरामीटर लेके चलेंगे तो वो हिस्ट्री में होते हैं, पर इसमें सेव नहीं होते ब्राउज़र हिस्ट्री में। इस केस में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है 2048 करैक्टर की, अगर हमने यूआरएल के अंदर लेना है, बट इस केस में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। रिस्ट्रिक्शन ऑन डेटा टाइप, सिक्योरिटी एंड विजिबिलिटी, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं इस केस में, गेट और पोस्ट के केस में। अब हमारे पास गेट वेरिएबल क्या की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें। द प्री डिफाइंड $_गेट वेरिएबल इज़ यूज टू कलेक्ट वेरिएबल इन द फॉर्म विद गेट मेथड। मतलब हम मेथड जो लेके चलते हैं वो गेट डिफाइन करना पड़ता है अगर हमने गेट मेथड यूज़ करना है। Information sent from a form with the get method is visible to everyone, which is displayed in the browser address bar and has limit on the amount of information। अगर हम लेके चलें ना गेट मेथड, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे एड्रेस बार होता है ना यूआरएल में, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। मतलब मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सारा एग्जांपल गेट और पोस्ट का भी बताऊंगी, प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि गेट और पोस्ट मेथड में एक्चुअल कैसे कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास है व्हेन द यूज़र क्लिक सबमिट बटन द यूआरएल सेंड टू द सर्वर कुड बी लुक लाइक दिस। अगर हम जैसे मैंने यहाँ पे प्रीवियस में लेके चली, मेरे पास एक फॉर्म है, उसमें मैंने फर्स्ट लिया नेम, फर्स्ट नेम और एज। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम टेस्ट डाल दूँ और एज 20 डाल दूँ, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम पीटर डाला और एज 37, तो मेरा जो जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगी ना, तो वो यूआरएल के अंदर मेरी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देता है कि मैंने क्या फॉर्म में सबमिट करा है। द इन्फॉर्मेशन डॉट PHP, अगर जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन डॉट PHP फाइल बनाई, उसके अंदर मैं ये इन्फॉर्मेशन चेक करूँ तो वो इस तरीके से आ जाएगा, फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम। तो बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन हम सेव करवाते हैं ना फॉर्म के थ्रू, वो हमारे यहाँ पे यूआरएल के अंदर डिस्प्ले होने शुरू हो जाता है, मतलब ये सिक्योर नहीं है। उसके बाद पोस्ट मेथड वेरिएबल में क्या होता है, प्री डिफाइन। अगर हमने पोस्ट मेथड यूज़ करना है तो हमें मेथड इज इक्वल टू पोस्ट देना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम द फॉर्म विद द पोस्ट मेथड इज इनविजिबल टू अदर्स एंड हैज़ नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेंड।
जैसे हमारे पास उसके गेट मेथड के केस में हमारे पास लिमिट है कि हम 2064 ही लिमिट है इसकी अमाउंट ऑफ डाटा अगर हमने सेंड करना हो, लेकिन पोस्ट के केस में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। However, there is an 8 MB maximum size for the post method by default। अगर इसमें हम बाई डिफ़ॉल्ट लेके चले तो 8 MB मैक्सिमम साइज़ होता है उसमें। अगर हमने चेंज करनी है तो php.ini फाइल होते हैं, उसके अंदर पोस्ट अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज़ होता है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। सो आज के लिए यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम PHP में लेके चलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी मैंने इसमें ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर किया है तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी और साथ में आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगी कि आप कैसे अपने सिस्टम में PHP की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।